अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार हम पहले अपने जिला को सही करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे जितने भाई पंचायत समिति हैं तो सब हमारे राजनीतिक से बिलोंग करते हैं। आपका मीटिंग ये आयोजन किया जा रहा है, इस पे हम लोग सब भाई दिल से इस पर विचार कर हम सब भाई मिलकर खड़ा होंगे। इसके लिए कहीं पीछे नहीं होटेंगे। जय हिंद। करना चाहिए। उपस्थित हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं और हमारे गार्जियन स्वरूप अशोक झा जी, विषय है समान शिक्षा प्रणाली। ये समान शिक्षा प्रणाली तो सरकार के खाता में बहुत पहले से आता है कि ये लागू है। और जहां तक हुआ कि समान शिक्षा प्रणाली कैसे हम लोग सही जगह पर लाए, एक भाषा क्लास में सरकारी स्कूल में हम भेजते हैं, हम भी गौरव करते हैं कि हम भी अपने बच्चे, और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज नहीं है जो हाथ उठा के बोले कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और वहां की कमियां जो है उसको भी जाकर हम जानते हैं। लेकिन अभी इस सभा में हम नहीं बताएंगे, कमियां बहुत है सरकारी स्कूल में, जिसको कि है ना उठाना बहुत जरूरी है प्रणाली को लेके। तो हम लोग को एक मत में आकर सरकार से लड़ना होगा, अधिकार लेना होगा। सत्ता में रहकर भी हम पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसके बाद भी हम इतना दावा करते हैं सरकार में रहकर भी जीतन मांझी जी से नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी से नहीं हुआ, या कोई भी हो, बीजेपी के भी कोई हो, किसी से यह संभव नहीं है शिक्षा प्रणाली पर आना, सही तरह से काम करना। इसीलिए मुजफ्फरपुर में हम लोग हैं, अशोक झा जी हैं, दीनबंधु जी हैं, कबीर जी हैं, और भी हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी यहाँ उपस्थित हैं। अगर एकजुट हो जाए तो मुजफ्फरपुर क्या पूरे बिहार में आगाज आ जाएगी कि शिक्षा प्रणाली सही से लागू होना चाहिए। नहीं कहेंगे कि आज हमारा अभियान कहीं और था, यहाँ का जो टाइमिंग था वो था, हमको रुकना भी चाहिए, लेकिन हम आप लोग के साथ हैं। आप सभी ऊर्जावान हैं और सभी अनुभवी भी हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। करते करते कोई सीखता है ना। हम लोग के पास भी कुछ है, चाहेंगे कि हम आपके बीच शेयर करें और दें आपको, कुछ लें आपसे। लेकिन आपके पास जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम लोग के पास अब नहीं है, बस अनुभव है, लेकिन अपना इतना शक्तिहीन भी नहीं है कि आपका साथ नहीं दे सकते। आपका साथ देंगे, करना हमारे हिसाब से बेहतर होगा। एक जो भी DAV या जो भी स्कूल का फॉर्मेशन है CBSE पैटर्न का, वो बेरोजगार हो जाएंगे। शिक्षक है, सामान्य शिक्षा नीति पर मतलब की जो है बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया आपस में? आज समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर के एक बैठक रखा गया है, जो किसी राजनीतिक बैनर तले नहीं है। स्वतंत्र रूप से सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ हिस्से में भाग लिए हैं और हम लोग समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग कर रहे हैं। और यह समान शिक्षा प्रणाली यह होगा, इसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि बिहार में और देश में ऐसा शिक्षा प्रणाली लागू हो जिसके माध्यम से सभी सरकारी पद पर बने हुए अधिकारी और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बच्चे एक साथ सरकारी विद्यालय में गरीब मजदूर किसान के बच्चों के साथ साथ पढ़ें, यह मतलब बाध्य हो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तब तक बिहार में शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। आज ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूल में छोड़ करके आते हैं, तब सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जबकि सरकारी विद्यालय में संसाधनों की अधिकता है। अधिक संसाधन सरकार का लगता है, वो संसाधन आम जनता का है, लेकिन यह सरकार अपने गलत नीतियों के कारण विद्यालय को भोजनालय में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए हम लोग ने इस बैठक को आयोजित किया है
और फिर इसके बाद 15 दिन के बाद एक बैठक रखेंगे जिसमें इसका ऐलान किया जाएगा कि किस बैनर तले यह आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत यहाँ तो देखा जा रहा है कि शिक्षक को मतलब कि राज्य सरकार मतलब कि हर काम में जनगणना हो, चाहे वो मतलब कि जो है इलेक्शन आती है तो इलेक्शन में काम कराती है, इस पर आपका क्या कहना है? तो पहले ही बताया है कि सरकार के गलत नीति के कारण विद्यालय में व्यवस्था मतलब शिक्षा का लचर व्यवस्था है। चूंकि शिक्षक को यानी गुरु को गुरु नहीं रहने दिया गया है। बकरी गिनना है तो मास्टर साहब जाके गिनेंगे, भैंसी गिनना है तो मास्टर साहब गिनेंगे, खजूर के पेड़ तार के पेड़ गिनना है तो मास्टर साहब गिनेंगे। सारा काम खाना बनवाना है और अंडा लाना है, सब्जी लाना है, मास्टर साहब करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। यानी पहले कहा जाता था कि गरीब के बच्चा को 2 पैसा दे दो, वकील न देना चाहिए। सरकार वही काम कर रही है। गरीब के बच्चा को सरकारी विद्यालय में पैसा मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है और साइकिल मिलता है, दवाई मिलता है, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलता है। आपकी बैठक में एक सदस्य ने मतलब कि जैसे ये भी रखे विचार कि बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है जिसका सेशन ठीक है, ग्रेजुएशन करने में 5 साल लगते हैं। ये बात सही है कि 5 साल लग जाते हैं? इस पर आपका 5 साल 6 साल तो लगबे करता है। मिथिला में इसलिए अच्छा है कि वहाँ के युवाओं ने, वहाँ के क्रांतिकारी साथियों ने वहाँ मजबूत रूप से आंदोलन किया और उस स्थिति को ठीक करने का काम किया है, इसलिए वो ठीक है। यहाँ बाद बाकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मजबूती से काम नहीं हो रहा है। हम लोगों का जो टीम काम करेगा पूरे बिहार स्तर में मजबूती से काम करेगा और बिहार में समान शिक्षा प्रणाली और जो भी नियत समय रखा गया है 3 साल का ग्रेजुएशन का, जिस सेमेस्टर का जितना समय रहा। मैं विकास कृष्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनता पार्टी की ओर से तमाम शहरवासियों और बिहार वासियों साथ ही देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान का पालन करते हुए हम सभी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे।